एक गर्मी की छुट्टी में हम एक विज्ञान प्रोजेक्ट के फील्ड ट्रिप पर भेज दिए गए। साथ में अजय, एक अध्यापक, श्री शर्मा और उनकी गर्लफ्रेंड सुमन थी। सोचा था बस एक साधारण बस यात्रा होगी, लेकिन यह सफर ऐसा डरावना सपना बन गया जिसे मैं कभी नहीं भूल पाता। हम सब एक जर्जर स्कूल बस में बैठे, पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर हिलते डुलते। रोहन हमेशा की तरह चीज डिप की बातें कर रहा था। अजय को गर्मी की शिकायत थी और काव्या बस उनकी बातें सुन रही थी। श्री शर्मा ड्राइव कर रहे थे। सुमन उनके बगल में धीमी धुन गुनगुना रही थी। हवा में चीड़ के पेड़ की गंध और कोई अनजानी बेचैनी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। हम एक पुराने बूचड़ खाने के पास से गुजरे। उसकी जंग लगी हुई छत किसी लाश की हंसी जैसी लटक रही थी। रोहन ने तुरंत उसके बारे में एक भयानक कहानी बनानी शुरू कर दी कि उसकी फैमिली में कैसे पागल हत्यारे थे। शर्मा जी हंसने लगे और काव्या ने आंखें घुमा दी, लेकिन मेरे अंदर एक सिहरन सी दौड़ गई। हमारा सफर अच्छे से चल रहा था कि तभी अचानक रास्ते के बीच एक दुबला पतला, पसीने में भीगा, बेजान कपड़ों में लड़का दिखाई दिया। उसकी गोद में एक छोटा सा कुत्ता था। शर्मा जी जानवरों के बड़े प्रेमी थे। उन्होंने उसे देखते ही बस रोक दी। लड़का हमारी बस में चढ़ गया। उसके पसीने वाले कपड़ों की बदबू बस में फैल गई। उसकी आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे डरी और चौकन्नी हो। शर्मा जी ने पूछा, कहाँ जाना है बेटा? लड़का बोला कि उसका परिवार कसाई है, मीट का काम करता है। शर्मा जी ने पूछा, बूचड़खाने में? लड़का सिर हिलाने लगा और शर्मा जी ने बस वापस बूचड़खाने की ओर घुमा दी, जिसे देखकर सुमन ने ऐसा गुस्से वाला लुक दिया कि पत्थर भी पिघल जाए। सब ठीक था, लेकिन 10 मिनट बाद लड़का अचानक सीट में जोर जोर से चाकू मारने लगा। शर्मा जी ने बस रोक दी और गुस्से से चिल्लाए, ये क्या कर रहा है? लड़का हंसते हुए बस से कूद गया। कुत्ता भी उसके पीछे पीछे कूद गया। शर्मा जी भी बस से नीचे उतर गए। तभी उस लड़के का कुत्ता उन पर झपट पड़ा और उनके पैर में काट लिया। लड़के ने फिर हाथ में पकड़े चाकू से बस का टायर पंचर कर दिया और लड़का और कुत्ता दोनों जंगल की ओर भाग गए। शर्मा जी दर्द से चिल्ला रहे थे। उनका पैर लहूलुहान था। सुमन बहुत डरी हुई थी। हम बच्चा लेकर 10 मील पीछे आ गए थे। अब टायर भी पंचर था और अंधेरा होने लगा था। कोई एक्स्ट्रा टायर न होने पर सुमन बस को जैसे तैसे पंक्चर टायर में धीरे धीरे चलाते हुए घसीट कर पास के पुराने पेट्रोल पंप तक ले आई। वहां का मालिक, एक मोटा सा आदमी, हाथ में काला कपड़ा घुमाते हुए बाहर आया और बोला, टायर तो पूरी तरह से खराब हो गया है। सुमन ने पूछा, क्या आप कोई मदद कर सकते हो? वो बोला, कर सकता हूं, पर सुबह तक ही टायर ला पाऊंगा। आप रात काटने के लिए पास ही में एक झोपड़ी में रुक सकते हो। उसके सुझाव पर हमने पास में एक सुनसान झोपड़ी में रुकना तय किया। सुमन उसे देखने चली गई, लेकिन काफी देर तक लौटी नहीं। कुछ घंटों बाद शर्मा जी को भी उसकी चिंता हुई और वो भी लंगड़ाते हुए सुमन को खोजने चले गए। हम बस में रुके रहे। सन्नाटा और बढ़ता जा रहा था। जब काफी देर बाद भी शर्मा जी भी नहीं लौटे, हमारे चेहरों पर भी डर के मारे घबराहट फैल गई। काव्या ने कहा, हम सब साथ चल के उनको देखते हैं। जब हम उस झोपड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि झोपड़ी जर्जर थी। इधर उधर टूटी गाड़ियां पड्डी थी। वहां पर अजीब सी गंध आ रही थी, मौस के गलने की, और मच्छर भिनभिना रहे थे। झोपड़ी के अंदर भी सड़ी बदबूदार हवा थी। हमने शर्मा जी को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक कमरे के अंधेरे में से एक विशालकाय आदमी निकला। उसने खून से सना एप्रन पहना था। दोनों हाथों में कसाई के बड्डे बड्डे चाकू थे। चेहरा बुरी तरह जला हुआ, आंखें एकदम लाल और बद्दी बद्दी। इससे पहले हम कुछ कर पाते वो हमारे ऊपर झपट पड़ा। मैंने रोहन को पीछे खींच लिया, लेकिन अजय भाग नहीं सका। कसाई ने चाकू अजय के कंधे पर जोर से मार दिया। अजय की जोर से चीख निकली और वो तड़फते हुए फर्श पर गिर पड़ा। उसके कंधे से खून बहने लगा। हम डर के मारे वहां से भागे, हड़बड़ाते हुए जंगल में घुस गए। कसाई की डरावनी आवाज अभी भी हमें सुनाई दे रही थी, जैसे कि वो हमारे पीछे आ रहा हो। हम जंगल में भागते हुए एक और घर के पास पहुंचे। उसके अंदर गए तो और भी डरावना मंजर था।
जगह जगह इंसानों की हड्डियां बिखरी हुई थी। एक दीवार पर सुमन की लाश लटक रही थी। उसकी लाश की आंखों में डर झलक रहा था। पास में शर्मा जी की लाश पड्ढाई थी। उनका सीना चाकू से चीर दिया गया था। काव्या को यह सब देखकर उल्टी आ गई। रोहन रोते हुए बड़बड़ाने लगा, यह सब क्या हो गया? तभी वहां पर भी कसाई आ गया। मैंने काव्या और रोहन को विंडो से बाहर धकेला और खुद भी खिड़की से छलांग लगा दी। हम नीचे कांच समेत गिर गए। हम घायल हो चुके थे, लेकिन फिर भी भागे। कसाई की दहाड़ें सारी वादियों में गूंजने लगी। हम सड़क पर पहुंचे तो देखा कि वही लड़का और उसका कुत्ता सड़क के पार खड्डे थे। उस लड्डके के होठों पर शैतानी मुस्कान थी। तभी एक पिकअप ट्रक तेजी से आया और लड़के को टक्कर मारते हुए आगे जाकर रुक गया। यह सब देखकर कसाई गुस्से में दहाड़ता हुआ क्लीवर लेकर हमारी तरफ दौड़ा। हम तीनों, काव्या, रोहन और मैं, जल्दी से भागकर ट्रक में कूद पड़े। ड्राइवर ने तेजी से ट्रक को भगा लिया। ये ड्राइवर और कोई नहीं, पंप स्टेशन वाला आदमी था। वो बोला, माफ करना, मैंने कुछ दिन पहले ही काम पे आना शुरू किया था। मुझे इस खतरनाक जगह के बारे में अगर पता होता तो कभी आपको उस तरफ जाने के बारे में न बोलता। काव्या सिसक रही थी। रोहन अभी भी बड़बड़ा रहा था और मैं पीछे मुड़कर देख रहा था। कसाई सड़क के बीचों बीच गुस्से वाला चेहरा लिए हाथ में कसाई वाला चाकू लिखद्दा था। उसकी छवि हमारे दिमाग में हमेशा के लिए जमी रह गई। हम तीनों ने बहुत कुछ खो दिया था। हम जिंदा जरूर बच गए थे, लेकिन उस दिन की डरावनी यादें आज भी हमारा पीछा करती हैं।